हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही पनीर बनाने की सबसे आसान विधि और होटल और रेस्टोरेंटों में किस तरह बनाया जाता है उसकी आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इजीली आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली ये डिश है। दोस्तों, सबसे पहले दही ले लूँगा और दूध की मलाई, काजू, टमाटर और प्याज। और सबसे पहले काजू को जो है ना आपने गर्म पानी में भिगो देना है दोस्तों, इस तरह से। और प्याज को रफली कट कर लेना है इस तरह से। और टमाटर का ये पार्ट यूज नहीं करना है, और टमाटर आपने 2/4 कर लेने हैं इस तरह से। और ये देख सकते हैं टमाटर को मैंने पूरा कट कर लिया है। उसमें ऐड करेंगे अब बटर के साथ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले रहा हूँ। मसाले में ले लिया लौंग, तेज़पत्ता और दालचीनी, बड़ी इलायची, स्टार, छोटी इलायची और जवित्री। और इससे जो है ना हमारा फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। खड़े मसाले में यही लिया है मैंने। और इसके साथ लिया है अब प्याज जो हमने रफली कट करा था। इसको थोड़ा सा चला लेंगे, ज़्यादा नहीं, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए उस तरह से टोस्ट करें दोस्तों। और इसमें ऐड करेंगे अब हम टमाटर जो हमने पहले कट कर लिए थे। इस तरह से चलाते हैं ताकि अच्छा कलर ये आगे हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे कलर लाने के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करा है। और इस तरह से टोस्ट करना है ताकि अच्छा फ्लेवर आ सके दोस्तों। ये देख सकते हैं। इसके साथ मैंने नमक ऐड करा है। नमक कम यूज़ करा है क्योंकि बटर यूज़ कर रहे हैं, तो बटर आगे भी यूज करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करना है हमने पानी, जो कि आप गर्म पानी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी ऊपर आ सके, इतना ही पानी ऐड करें। और इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने काजू जो कि हमने भिगो के रखे थे दोस्तों। लहसुन की 5 से 7 कलियां और 1 अदरक का पीस। जब आप बॉइलिंग कर रहे हो ना ग्रेवी की, तो उस टाइम ऐड करेंगे, इससे आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। और दही ले लिया है और इसके साथ दिया है मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला, कसूरी मेथी और जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इस दही में मसाला जब इस तरीके से ऐड करेंगे ना आप, तो आपका दही और मसाला जो है ना बहुत ही अच्छा पकेगा और मसाला जलने का कोई डर नहीं रहता है। और ये आगे हमारा पनीर 400 ग्राम लिया है मैंने। आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, और मैंने डायमंड शेप में भी कट करा है। और ये आ गई हमारी ग्रेवी। अब दोस्तों ग्रेवी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है, और इसके मसाले जो है ना अब हमने निकाल देने हैं। मसालों का फ्लेवर जो है ना ग्रेवी में आ जाएगा, और टमाटर के बाहर की परत भी मैंने निकाल दी है दोस्तों। मसाले के साथ कभी पीसिएगा मत, नहीं तो आपकी ग्रेवी काली हो जाएगी दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ग्रेवी को हमेशा छानना ज़रूर है। इससे ना बहुत ही अच्छा स्मूथ ग्रेवी निकलती है। और हर शेफ यही करता है सबसे पहले कि अपनी ग्रेवी को अच्छी तरह से छान लेता है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करा है, ये देख सकते हैं। ये हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से छान ली है मैंने। अब पनीर में मैंने नमक ऐड करा है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि एक अच्छा टेस्ट आ सके पनीर खाते हुए। इसमें ऐड कर दिया है पनीर, बटर में टोस्ट करेंगे पनीर को अपने को। इसमें ऑयल ऐड ना करें।
बटर में टोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। वीडियो लंबी ज़रूर है, परंतु इस तरीके से बनाएंगे ना, आपके परिवार वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं। और इस तरह से हमने टोस्ट कर लिया। मिनिमम 1 मिनट टोस्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं। ज़्यादा देर करेंगे तो ये जो है ना हार्ड हो जाएगा। पनीर को हार्ड नहीं करना है हमने। अब ले ली है बटर, थोड़ा सा ऑयल ताकि जले ना, और इसके साथ ऐड कर रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट जरूर ऐड करना है अपने। और इसको थोड़ा सा पकाना है दोस्तों, ताकि इसके कच्चा स्मेल जो होता है ना, उसको पका के अच्छे से टेस्ट आता है। और इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि जब इस तरह से इसको इस टाइम डालेंगे ना तो ग्रेवी में अलग प्रकार का टेस्ट रहता है दोस्तों, यानी कि कलर भी बहुत ही अच्छा है। ये आ गया हमारा मसाला और दही, और इसको अब ना आपने कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि हमारा दही फटे ना। ये देख सकते हैं इस तरह से। और ये इसको कैसे पता चलेगा कि आपकी दही जो है अच्छे से पक गई है? ये दोस्तों छोड़ना लग पड़ती है, जैसे पैन के आसपास जो है ना चिपकना बंद हो जाती है। ये आ गई हमारी ग्रेवी, जो कि हमने पहले ही तैयार करके आपको बता दी थी। अब दोस्तों इसको कम से कम 2 से 3 मिनट ग्रेवी को अच्छे से पकने देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ग्रेवी जो है ना अच्छे से पक चुकी है। और देखो इसकी थिकनेस देखो दोस्तों। और ये आ गया हमारा पनीर, जो कि हमने टोस्ट करके रखा था दोस्तों। और दोस्तों रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने के पैसे नहीं लगते दोस्तों, प्लीज़ लाइक, ताकि हमारा मोटिवेट बनता रहे कि इसी तरह की वीडियो लाते रहे आपके साथ। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब, और कमेंट द्वारा मेरे को बता सकते हैं कि ये आ गया हमारा दोस्तों शहद। शाही पनीर है तो शहद ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। शहद ना हो तो आप चीनी भी यूज कर सकते हैं, परंतु इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अलग रहता है। और इसमें जाएगी अब रोस्ट करी हुई कस्तूरी मेथी। और ये आ गई हमारी दूध की मलाई। दूध की मलाई डालेंगे अपने शाही पनीर में तो इसके 4 चांद लगने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही अलग उंगली चाटने वाला शाही पनीर बना के रेडी कर दिया हमने दोस्तों। कभी इस तरीके से बनाइएगा, आपका शाही पनीर ना इतना टेस्टी होगा। ये देख सकते हैं, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा शाही पनीर दोस्तों। ये देख सकते हैं आज की रेसिपी शाही पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इजी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं दोस्तों। शाही पनीर बनाने की आसान विधि।